हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स और अभी है टाइम मॉर्निंग का, हेल्दी लिविंग का टाइम है और इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। और आज हम बात करेंगे एक्सरे के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सरे। तो एक्सरे एक प्रकार का स्कैन है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, इनको देखा जाता है। तो एक्सरे में बेसिकली क्या होता है कि जैसे बॉडी के बोन्स है तो बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये रेस हैं इनको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिस वजह से जो बोन्स है वो वाइट कलर की दिखती हैं। वहीं जो दूसरे ऑर्गन्स है या सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो कम इसको एब्जॉर्ब करती है लाइट को, और इस वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से ग्रेइश कलर के दिखते हैं। जो हमारा एक्सरे होता है वो पूरा ब्लैक एंड वाइट एक स्कैन है और इसमें हम कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं ऑर्गन्स को और जो आपके बोन्स हैं इनको। और अगर एयर होता है तो वो फिर हमें ब्लैक दिखता है। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में लंग्स बिल्कुल ब्लैक दिखते हैं, क्योंकि लंग्स में एयर होता है और रिब्स यानी कि जो पसलियां हैं तो वो हमें वाइट कलर में दिखता है। जो हार्ट है, हार्ट का शैडो थोड़ा सा हमें दिखता है तो उसका वाइटिश सा कलर होता है और बोन्स एकदम ही वाइट कलर के होते हैं। तो एक्सरे हम कब कब एडवाइस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बोनी इंजरी होती है, बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक्सरे एडवाइस किया जाता है देखने के लिए कि बोन ठीक से बोन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, जो एडजॉइनिंग टिश्यूज़ है वहाँ किसी तरह की सूजन है या नहीं है, बोन स्पेस में रिडक्शन है या नहीं है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखने के लिए एक्सरे एडवाइस किया जाता है। एक्सरे अगर आपको चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे खांसी वगैरह हो रही है, निमोनिया या टीबी सस्पेक्ट करते हैं, तो उस केस में भी एक्सरे आपको एडवाइस किया जाता है। एक्सरे चेस्ट, जिसमें चेस्ट को देखा जाता है, चेस्ट में किसी तरह की भी कहीं पे भी कोई जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन या ओपेसिटी या सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स वगैरह हैं या नहीं है, जो प्लूरल कैविटी है उसमें कोई फ्लूइड डिपोजिशन हो रहा है या नहीं, तो इन सब को देखने के लिए भी हम एक्सरे चेस्ट एडवाइस करते हैं। और एक्सरे कॉन्ट्रास्ट के साथ भी किया जाता है, जैसे डाई के इस्तेमाल के साथ। तो आपको कई बार कुछ लिक्विड आपको देते हैं स्वालो करने के लिए, कभी डाई इंजेक्ट करके या कभी बेरियम एनेमा जो है उससे भी हम कॉन्ट्रास्ट में एक्सरे को देखते हैं। जो मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ऑर्गन्स की अगर हमें एक्सरे करना है तो हम उसको इस तरह से कॉन्ट्रास्ट के साथ एक्सरे को करके देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सरे का एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो है ये कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनको एक्सरे नहीं करवाना है। नॉर्मली जो एक्सरे की रेज होती हैं वो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए वो हार्मफुल नहीं होती, पर अगर ग्रोइंग फीटस है यानी कि कोई बेबी ग्रो हो रहा है तो उस बेबी के लिए जो एक्सरे के रेज हैं वो हार्मफुल हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनको किसी भी कंडीशन में एक्सरे नहीं करवाना है। एक्सरे की जगह जो दूसरे स्कैन है जैसे MRI है, तो इन सब स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया एक्सरे के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। अगर आप लोगों की भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टिगेशन या किसी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आप मेरे साथ सोशल नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।